अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अमेरिका की नजर स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जो सिर्फ 2.7 किलोमीटर चौड़ा है। इसको कहते हैं फिलिप कनाल, जो कि सिंगापुर में है। और ये रास्ते से सोचिए कि दुनिया का 25 से 30% ट्रेड गुजरता है। 60,000 से 1 लाख शिप्स जो है इस 2.7 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरती है। वैसे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो काफी लंबा है। अगर हम देखें तो इसमें काफी आइलैंड्स के बीच में से होकर गुजरता है और कोई एक आइलैंड उस पर कंट्रोल नहीं करता। ये थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के से होकर गुजरता है। लेकिन जो कुछ चोक पॉइंट्स हैं 3-4, वो इंडोनेशिया और सिंगापुर के सबसे क्लोज में पड़ते हैं। और फिलिप कनाल पे तो पूरा कंट्रोल सिंगापुर का ही है, वहीं से होके गुजरता है। सोचिए कि अगर कोई इस 2.5 किलोमीटर चौड़े रास्ते को कंट्रोल कर ले तो सोचिए कि वो किसी भी देश पे जो है वो प्रेशर बना सकता है। अब अमेरिका इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? वैसे तो दुनिया के अंदर बहुत सारे कनाल हैं, लेकिन अमेरिका क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्यों स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्यों स्विस कनाल पे उसका इंटरेस्ट है? बिकॉज ये वो कुछ कनाल्स हैं जो चाइना को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। सोचिए कि जो चाइना है उसका जो टोटल 70 से 80% जो इंपोर्ट है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब आप इसको देखिए ना, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकाल भी ले गया, अगर चाइना, ईरान से उसने तेल ले लिया या गल्फ कंट्री से वो तेल निकाल के ले भी गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो एक दूसरे रास्ता पड़ता है जहां से उसको अपना तेल निकाल के लेके जाना है, और वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का फिलिप कनाल। ठीक है, तो इस चौक पॉइंट पे भी वो चाइना को रोक सकता है। अभी अमेरिका ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट या इंटेंट शो नहीं किया कि वो कंट्रोल करना चाहता है। उसने तो अभी क्या करा है कि उसने देखा कि यार ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर उसके बहुत अच्छे रिलेशन है सिंगापुर से। सिंगापुर जो है अमेरिका की 200-300 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेजरी होल्ड करता है, काफी बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, और कहीं ना कहीं वो चाइना से प्रोटेक्ट करके रखता है सिंगापुर को। यूएस एक देश जिसके साथ उसके रिलेशनशिप थोड़े से न्यूट्रल थे, या ये कह लीजिए कि लोअर साइड पे थे, वो था इंडोनेशिया। तो उसने कहा क्यों ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स अगर इन दो आइलैंड्स के पास है, तो क्यों ना मैं इंडोनेशिया से अपने रिलेशनशिप इंप्रूव कर लूं। तो अमेरिका कुछ समय से इंडोनेशिया के साथ जो है अपने रिलेशनशिप काफी इंप्रूव कर रहा था, और आज की डेट में अमेरिका ने उसके साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, जो कि ऑब्वियसली मलेशिया की थोड़ी सी नींदें उड़ाएगा, क्योंकि मलेशिया एक न्यूट्रल कंट्री है, वो कभी किसी के साथ चलता नहीं। लेकिन अगर सिंगापुर और इंडोनेशिया अगर ऐसे डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं, और जिस तरीके से समुद्र के रास्तों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो साउथ ईस्ट एशिया में भी अब काफी ज्यादा हलचल होगी, और वहां पे भी आप देख सकते हो कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर उस रीजन में भी चेंज आ सकता है। और अमेरिका जो है वो इस रास्ते का को प्रेशर बना सकता है कल को फ्यूचर में चाइना के ऊपर। बिकॉज अगर इस रास्ते से अगर ये बंद हुआ, ये रास्ता कभी उसने चोक पॉइंट बनाया, तो चाइना का जो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं, चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं, चाइना का जो प्रोडक्शन है, वो पूरा का पूरा स्लो डाउन हो जाएगा। तो गाइस, जियो पॉलिटिक्स जो है ना, अब पूरी की पूरी समुद्र के रास्तों पर टिक गई है। आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करिएगा।